Hello friends, welcome to all of you in my channel Care for Aspirant. जहाँ पर मैं आप लोगों को ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वेस्ट बंगाल टेट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में मैं जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और मैं फुल्ली एनर्जाइज हो गया और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर चला आया हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी है, जो आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे और एग्जामिनेशन के टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पर आप अच्छे से क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combines with oxygen and distribute it throughout the human body। यानी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी हमारे बॉडी में कौन सा वो बायोकेमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन से कंबाइन हो करके ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑप्शन हमारे पास है यूरिया, हेमोग्लोबिन, वाटर, क्लोरीन। इन चारों में ऑप्शन क्या है? करेक्ट हमारा हेमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी बट इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इन चारों ऑप्शन में ऐसा क्या, कौन सा ऑप्शन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही नेसेसरी है, बट ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है? ऑप्शन है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स। देखिए, न्यूट्रिएंट में मिनरल्स भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है, बट वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन वाटर हमारे बॉडी के लिए हर मिनरल, हर विटामिन से ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं रहने पर तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? तो इन्फ्लुएंजा होता है एक वायरस से। वायरल फीवर सभी को होता है, जानते हैं, सीजन चेंज होता है तो वायरल फीवर होता है। ये एक्चुअली में फीवर है क्या? इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो बॉडी में अटैक करता है और हमें बीमार कर देता है, फीवर आ जाता है हमें। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जिसके थ्रू हमें बुखार आता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडल टेस्ट। वीडल टेस्ट इज कंफर्मेशन टेस्ट फॉर। वीडल टेस्ट किस चीज़ के लिए कंफर्मेशन टेस्ट होता है? मलेरिया, डेंगू, न्यूमेनिया या टाइफाइड। ये चारों ऑप्शन से, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए वीडल टेस्ट एक कंफर्मेशन टेस्ट है? तो देखिए, टाइफाइड एक तरह का बुखार है जिसमें बहुत
अचानक से बहुत तेज ठंड लगने लगती है और कुछ देर बाद वो था दवा खाते ही वो आराम हो जाता है, फिर वो हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बुखार है, मुझे भी हुआ था, मैं आईसीयू में चला गया था इसके वजह से, तो मुझे पता है इसके बारे में। तो वीडल टेस्ट क्या है? एक ऐसा टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि हमारे बॉडी में टाइफाइड का अटैक हुआ है, मन टाइफाइड हुआ है हमें। ओके, नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो कैसे होता है? बाइटिंग ऑफ, ऑप्शन क्या है? कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, बाइटिंग ऑफ हाउस फ्लाई, बाइटिंग ऑफ डॉग्स। तो हम जानते हैं डॉग्स से रेबीज होता है, मॉस्किटो से डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां होती हैं, हाउस फ्लाई से भी बीमारी होती है। बट पोलियो जो है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है। अगर वाटर और फूड में पोलियो का वायरस है तो वो खाने से हमें पोलियो हो सकता है। इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट पोलियो का टीका, 2 बूंद जिंदगी की, जिसका एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन जी करते हैं, वो चलाती है और इंडिया अप्रोक्स सफल हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया में पोलियो का वायरस एकदम एलिमिनेट हो गया। अब 99.99% लोगों को पोलियो नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज। डेंगू जो डिजीज है, जो अभी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा मौत होती है। डेंगू होता क्या है? एक वायरल फीवर है। जी, किसके वजह से होता है? वो इन चारों ऑप्शन दिया हुआ इनमें से देख लीजिए। एनाफिलीज मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। तो इन चारों में से एडिस मॉस्किटो एक ऐसा मॉस्किटो है जो डेंगू के वायरस को कैरी करता है। इसके काटने से, एडिस मॉस्किटो के काटने से ही हमें डेंगू होता है। ठीक है, बाकी एनाफिलिस से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फीवर होता है। ठीक है, तो कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज कौन है? एडिस मॉस्किटो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या है? अगर मतलब निकालें तो ड्राई आइस मतलब सूखा हुआ बर्फ। ठीक है, सूखा हुआ बर्फ क्या है? सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर बर्फ को कहते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नन ऑफ दीज। तो ड्राई आइस होता है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ प्योर वाटर इज, ऑप्शन दिया हुआ है, नेचर दिया हुआ वाटर का, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, ऑल ऑफ दीज। प्योर वाटर क्या होता है? देखिए, प्योर वाटर बनता कैसे है, माइंड में रखिएगा। प्योर वाटर कैसे बनता है? जो हम डिस्टिल वाटर, जो सिरिंज दिया जाता है हमें, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसमें किसी तरह का मिनरल्स और ये विटामिन, प्रोटीन सब कुछ नहीं रहता है। हाँ, बाद में इंजेक्ट कर दिया जाता है उसमें, इंजेक्शन के थ्रू उस वाटर में, बट कुछ नहीं होता है उसमें। वो डिस्टिल्ड वाटर है। वो बनता कैसे है? वाटर को इवापोरेट करते हैं, वाष्प बनता है, उसको कंडेंस करते हैं तो वो वापस पानी बनता है। उस पानी को कलेक्ट करके प्योर वाटर बनाया जाता है। प्योर वाटर में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के, H2O, और कुछ भी नहीं। तो प्योर वाटर किस नेचर का होगा? न्यूट्रल। ना तो उसमें एसिडिक कोई नेचर होगा, ना तो उसमें बेसिक कोई नेचर होगा। तो
प्योर वाटर कैरेक्टर क्या है, वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच मिनरल्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिए हैं। मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच मिनरल्स, कौन से मिनरल से मिनीमाटा डिजीज होता है। ऑप्शन है लीड, आयरन, मरकरी, कैडमियम। ऑप्शन लीड, आयरन, मरकरी और कैडमियम है। ऑप्शन नंबर 3 मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मिनरल्स है, ऐसा मटेरियल है जिसके बॉडी में जाने से मिनीमाटा डिजीज होता है। ओके, ना पानी पंचायत इज स्टार्टेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में पानी पंचायत शुरू हुआ। ऑप्शन है राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, यूपी। तो पानी पंचायत शुरू करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी वर्ल्ड वाटर डे हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन है 22 मई, सितंबर, फरवरी एंड मार्च। तो ऑप्शन नंबर 4 22 मार्च ये है वो डेट जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, वाटर पोल्यूशन इन ए रिवर इज मेजर्ड बाई डिसॉल्व्ड क्वांटिटी ऑफ, किसी रिवर के वाटर में कितना पॉल्यूशन है, वो वाटर कितना पॉल्यूटेड है, इसको मेजर करने के लिए उसमें कौन सा मिनरल्स को या कौन से गैस को डिसॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में ज़्यादा है तो पानी पॉल्यूटेड है, क्लोरीन ज़्यादा है तो पानी पॉल्यूटेड है, नाइट्रोजन ज़्यादा है तो पानी पॉल्यूटेड है, तो बचा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन आंसर। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जितना ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं पानी में उतना पानी क्या है, कम पॉल्यूटेड है। और अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोकर इज ए डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ, क्वाशियोकर एक ऐसा डिजीज है जो किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो हम जानते हैं इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, विटामिन्स हमें एक्टिव रखता है, हमें बीमार होने से बचाता है, आयोडीन कमी से हमें बीमारी होती है, जो गला में फूल जाता है ना गला, गोइट्रे, इस टाइप की बीमारी होती है। ठीक है, तो क्वाशियोकर क्या होता है, किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो हमें क्वाशियोकर हो सकता है। क्वाशियोकर होने से क्या होता है, बॉडी एकदम पतला दुबला कमज़ोर हो जाएगा। हिंदी में उसे बोलते हैं कुपोषित, पोषण नहीं मिलता है जिसके बॉडी को, उसे कुपोषित कहा जाता है, यानी प्रोटीन बॉडी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कितना % एरिया है जो फॉरेस्ट के अंदर आता है, टोटल 100% में कितना % है। तो ऑप्शन है इसका
आंसर 24.62%। 24.62% एरिया अभी भी है इंडिया में जो फॉरेस्ट के अंडर है, यानी उस 24.62% एरिया में अभी भी फॉरेस्ट है। और ये बेस्ट कब होता है, जब किसी भी कंट्री का 30 to 35% एरिया अगर वो फॉरेस्ट में है तो कंट्री बहुत बेस्ट है रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, क्या है, टाइटेनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, मान लीजिए एक यूरेनियम का एटम है, ठीक है, एक फ्यूजन होगा तो ये स्प्लिट होगा और एक से छोटे छोटे 2 एटम में बदल जाएगा, ठीक है। फिर ये स्प्लिट होगा 2 से 4 बदल जाएगा और स्प्लिट होने में गामा रे निकलता है, गामा एनर्जी, ठीक है। और इससे एनर्जी मिलती है। जो यूरेनियम स्प्लिट होता है, स्प्लिट होकर के 2 से 4, 4 से 8 में कन्वर्ट होता रहता है उसका न्यूक्लियस। तो इस कन्वर्सन से, स्प्लिट होने से गामा रे निकलती है और गामा से रेस निकलने से एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में और बॉम्ब बनाने में। जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है वो एक्चुअली में यही है, इस तरह से यूटिलाइज करके बनाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, ये तो बच्चों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब चीज़ों का जितना हो सके कम यूज करें, ज़्यादा होने ना दे, आग ज़्यादा यूज ना जलाएं, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को कम यूज करें, उन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ज़्यादा गवर्नमेंट ज़्यादा चाह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो हम लोग, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड, ये किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन डे, ऑप्शन है हमारे पास 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च एंड 5 जून। कौन सा दिन है जो हम इंटरनेशनल ओजोन डे मनाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 16 सितंबर के दिन हम लोग इंटरनेशनल ओजोन डे मनाते हैं। ओके। बायोडीजल क्या है? बायोडीजल कैसे बनता है? ऑप्शन है यूट्रिक्यूलेरिया से बनता है, जेट्रोफा से बनता है, यूकैलिप्टस से बनता है या बनियान, मैंने इन चारों में से कौन से पौधे से बनता है? तो जेट्रोफा बोलकर एक पौधा है, जेट्रोफा बोलकर एक पौधा है जिसके फल से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। बायोडीजल मीन्स वो डीजल जो ज़मीन से नहीं निकलता है, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। अब बायो इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो पेड़ पौधे से बनाया जा रहा है।
अगर केमिकली यूज बनाया जाता है, केमिकल यूज करके, तो केमिकली डीजल होता है। पेड़ पौधे से बनाया जा रहा है तो इसलिए वो बायोडीजल है। ठीक है, तो जेट्रोफा एक तरह का प्लांट है जिसके फल से, जिसके फ्रूट से बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? ठीक है, सन है, वाटर है, विंड है। पेट्रोलियम एक ऐसा एनर्जी है, पेट्रोलियम ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ख़त्म हो जाएगा और मुश्किल से 30-40 साल है, उसके बाद गल्फ कंट्री में पेट्रोल नहीं मिलेगा, सारे उनके पेट्रोल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोलियम एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरिंग थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को के थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट ऑप्शन है। डॉप्सन यूनिट वो यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए। 1920 में डॉप्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर का मेजरमेंट किया था और इसलिए इस मेजरमेंट की यूनिट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो डॉप्सन यूनिट ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करने का यूनिट है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।